हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर एसपी सिंह सर। यार बहुत एक्सपीरियंस है, 40 सालों का एक्सपीरियंस है, जस्ट टू थिंक इट। तो आज इनसे एक ऐसा प्रश्न करने वाला हूं कि आज है 19 जनवरी, ठीक है सर। अगर बच्चा आज से पढ़ना शुरू करे तो क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? निखिल सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए। और पॉसिबल नहीं है, ऐसा हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। मतलब कोई भी कर सकता है कि जो बच्चा 3 महीने पहले उसने तैयारी शुरू की है वो सेलेक्ट हुआ है। तैयारी शुरू किया मतलब पहले से कुछ पढ़ा ही होगा ना। अगर आज भी वो कमरा बंद करके पागलों की तरह पढ़े, अपने गोल को सेट कर दे तो अचीव कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही है ना कि पढ़े क्या, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या पढ़े, क्या छोड़े। और इस समय जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस समय ये जरूरी है कि छोड़े क्या। अब अगर बच्चा इस समय तैयारी करके उसको सेलेक्ट होना है, पहले एक सब्जेक्ट होता है इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों पढ़ते थे कि पहले क्या हुआ है। उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो उसको। 2022, 23, 24, 21, 22, 23, 24। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं कोने लगे रहते हैं। तो बच्चों के कमरे में भी अगर आप देखेंगे तो नोट्स मैटर इतना सब फैला होगा, मॉड्यूल फैला होगा। कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया। उसको सबसे पहले पीवाईक्यू देखना है, और पीवाईक्यू में ये देखना है कि किस चैप्टर का वेटेज क्या है, किस चैप्टर से कितना सवाल आता है। वेटेज वाइज चले, वेटेज वाइज। और वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं लेके हमसे। उसके बाद वो दूसरा सर्वे ये करे कि कौन कौन से टॉपिक उसके मन के मुताबिक है, जो उसको अच्छा लगता है, जिसमें वो कंफर्टेबल रहता है। कुछ ऐसा होता है कि मन की इच्छा नहीं होती, अरे ये पढ़ने में दूर मन नहीं कर रहा। सबका अलग अलग होता है। हाँ। तीसरी बात है कि वो बच्चा बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से पढ़े। मतलब एक बात हम अक्सर करते हैं, गो टू थियरी बाई क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के फिर थियरी पे आए। और गोल रोज का सेट कर ले। जैसे होता है ना, हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो इतना पूरा मंत्र करने के बाद, पूरा करने के बाद ही उठेंगे। तो रोज का गोल उसको सेट करना है। और ऐसा कुछ नहीं कि जैसे हम लोग के टाइम कहते थे कि भाई सुबह उठ के पढ़ो ज्यादा फ्रेश होता है, ऐसा कुछ नहीं। हर बच्चे का अलग अलग रूटीन है। तो पहला काम उसको पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू उठाने के बाद वो चैप्टर का वेटेज चेक करेगा। वेटेज चेक करने के बाद उसको क्या करना है कि फिर उसमें देखना है कि कौन सा टॉपिक उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है। कंफर्टेबल, नॉन कंफर्टेबल। नॉन कंफर्टेबल, जो नॉन कंफर्टेबल उसको छोड़े। और प्लस इस समय जो निखिल सर, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इतना करने के बाद कि टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे कि हाँ भाई, पहले वीडियो में बताया था कि एग्जाम्पल सवाल आते हैं 30। तो 2 दिन 3 दिन का टाइम ले कि जब तक याद हो नहीं होगा नहीं छोड़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस, वही जैसे आपने कहा ना कि पागल हो जाए। और अक्सर हम बोलते हैं कि विद्यार्थी में एक कैरेक्टर तो होना चाहिए सन्यासी वाला। अब कुंभ में देखिए सब लोग सब छोड़ के लगे भगवान में। दुनिया से दूर होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है सर पर्सनली, अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, अगर आपको अचीव करनी है तो फिर आप उसके पीछे पड़ जाओ, एकदम पागल हो जाओ जब तक वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप पढ़ ही जाते हो। आप पढ़ ही जाते हो। इंड्यूस नहीं होता, वो इंटरनल होता है, अंदर से आ रहा होता है। आज अगर आपने 1 कदम चला, कल 2 आ रहा है, फिर और पोटेंशियल आ रहा है, और आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो फिर आपका एक टाइम आता है कि आपका जो कंटेंट जो पढ़ना होता है उसका कॉन्फिडेंस नीचे और मेरा ऊपर, तब सही से तैयारी होती है। तो थोड़ा सा बीच में रुक गया था। तो अब वो चैप्टर वाइज तो नहीं, क्वेश्चन वाइज पढ़े। जितना पढ़े उसको पूरा पक्का कर ले। और उसके बाद उसको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जो भी उसको अच्छी लगती है उसको ज्वाइन करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज में 2-3 चीजें देखनी चाहिए कि क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है कि नहीं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो एनटीए के सिलेबस में नहीं है फिर भी पेपर में। क्योंकि देखिए पेपर बनाना बहुत आसान है। आपने गाइड उठाया, टिक कर दिया। सर टेस्ट सीरीज से याद आया, आपने भी जो लॉन्च करी वो कौन सी है? अभी हमने यही सोच के टेस्ट सीरीज लॉन्च की। देखिए सर
कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी अभी पूरी नहीं होगी या शुरू कर रहे हैं, तो वो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। एक चैप्टर पढ़िए आज, कल फिजिक्स का टेस्ट दीजिए, दूसरा चैप्टर पढ़िए केमिस्ट्री, एक चैप्टर केमिस्ट्री का उसका टेस्ट दीजिए, मतलब फिर बायो, फिर उसका टेस्ट। चैप्टर वाइज है उस पे, 1 चैप्टर डेली। और उसमें हमने यही किया है। ये आपकी लास्ट टेस्ट सीरीज है, इसके बाद भी कोई लॉन्च करेंगे? अब ये तो डिपेंड करता है कि मरीज को Student की प्रॉब्लम डिमांड पे। हाँ, बच्चों की डिमांड पे। अभी बच्चे फिजिक्स के यूनिट वाइज बोल रहे कि सर यूनिट वाइज करा दीजिए। अगर ये चैप्टर वाइज पढ़ लिए तो बढ़िया प्रिपरेशन हो सकती है। बिल्कुल, एक एक चैप्टर करता ये है। जो चैप्टर वाइज आपने दिया, इसमें और क्या खास बात है? इसमें खास बात सर ये है कि हम लोग अपने न्यूलाइट प्रयास चैनल पे पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर कराइए, वो भी कराने जा रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी पीडीएफ दीजिए, उसको भी देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस एक काम करने जा रहे हैं कि जो 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया, 5 का पंच, मतलब जो सबसे ज्यादा गलत हुए, हाँ ज्यादा बच्चों ने गलत किया, उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों अच्छा, गलत वो किया? आपने वहां से एनालिटिक्स से निकाला होगा कौन सा बच्चे ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो आपको जो चैप्टर वाइज पर डे जो और चल रहा है, मजे की बात बताएं हाँ। सर, उसमें हिंदुस्तान के सारे स्टेट से बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अभी बच्चों को पता नहीं, हम लोग प्रचार प्रसार तो उतना है नहीं, अपने चैनल में डालते हैं, लेकिन उसको कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हर हफ्ते उन बच्चों से हम जूम मीटिंग भी कर रहे हैं फीडबैक के लिए कि बेटा पेपर कैसा लगा, फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि पहली बार हमने टेस्ट सीरीज शुरू की तो मेरे आन बान शान की बात है, और उससे भी पेपर मैच कराएंगे। और बताइए सर, कितने बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे अभी? अब आप ये समझ लीजिए इनरोल्ड कि- कैंडिडेट बताइए। हाँ 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 2000 ज्यादा तो इनरोल्ड है अभी हम लोग इस वाले में टोटल कितने? टोटल तो बहुत है। कितने? अब उसमें एक ही बच्चा कई टेस्ट सीरीज लिया है। लगभग कितने? हाँ 30,000 हो 30,000 बच्चे। सबसे बात हो जाती है 1-to-1? 1-to-1 तो नहीं हो पाती, लेकिन अब यूट्यूब पे तो वीडियो के थ्रू हो जाती है, कभी कभी जूम मीटिंग भी कर लेते जूम मीटिंग के थ्रू माध्यम बना रखा है। और उसके बाद ये देख रहे हैं कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उससे जरूर कांटेक्ट करेंगे कि भाई तुम हो सकते हो सेलेक्ट। एक चीज सर और बच्चों को बड़ा परेशान कर रही है कि जैसे वो पूरा सिलेबस पढ़ नहीं पाते हैं एक बार में। मतलब एक दिन पढ़ा, थोड़ा सा रुक गए, फिर कुछ मामला गड़बड़ा गया, कोई नई यूट्यूब की वीडियो देखी, हम किसी और में चले गए। तो कंसिस्टेंटली अगर हमको पूरे सिलेबस को एक बार में कॉन्साइज करके पढ़ना है, खत्म करना है, तो कितने दिन लगेंगे और सर एक कैसे चीज करें? और बता दें, आपने पहले अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपके ब्रेन में एक एसोसिएशन एरिया होता है, हाँ 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 वो कंफ्यूजन वाला होता हाँ हाँ है ना। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आपने जो काम करे उसमें भी होता होगा, करे ना करे, करे ना करे। मटर का खेत है ना, तो पाला पड़ता है तो जो वीक मटर होती है वो खराब मर हो जाती है। हाँ, खराब हो जाती है, उसमें पाला ही पड़ जाता है पूरा। तो पहली बात तो ये है कि एक मिशन बनाइए, एक विजन बनाइए, एक रोड मैप बनाइए कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। एक बार आपने डिसाइड किया एनसीईआरटी पढ़ना है, पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी करनी है, तो जहां उससे हेल्प मिले वहां से करना चाहिए। स्ट्रांग बनिए। ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हमने कुछ बना दिया, आपने कुछ बता दिया तो उसको फॉलो करने लगे। अपना रोड मैप फॉलो करें। एक कंसिस्टेंसी किसी एक डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा। अब एक आपका, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप 4 लोगों की सुनोगे, आज इनकी सुन रहे हैं, कल इनकी सुन रहे हैं, फिर इनकी सुन रहे हैं, तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम तो कहते हैं किसी के मत क्योंकि सुनो। यूट्यूब में छोटे छोटे कैप्सूल भी आते हैं ना हाँ, सर। हम ये कह रहे हैं किसी की मत सुनो, हमारी भी मत सुनो, मन की सुनो। अगर हम बता रहे हैं कि इस तरह से पेपर आता है तो मैच करो, ऐसा पेपर आता है कि जरूर फॉलो करो। ठीक है ना। अभी कैसे बूस्ट करें अपने आप को सर? वो मेरा कॉन्फिडेंस तो किताबों के नीचे दबा हुआ है। किताबें हमारे ऊपर, कॉन्फिडेंस हमारा उनके नीचे। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक ही तरीका है कि जैसे हमने बताया कि बच्चे ने दोनों एनसीईआरटी से पूरे एग्जाम्पल याद कर लिए। अब उसके बाद वो पीवाईक्यू लगाए, पेपर लगाए, कोई भी, मतलब मतलब देखो वो निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल रहा है तो तैयारी अच्छी हो गई। एक एक करके विकेट गिरा है। बस एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सभी से, देखो जब पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जो कुछ देर के लिए आएगा आपका ठंडा पड़ जाएगा, हो सकता है आप डाइवर्ट भी हो जाओ, बट बरकरार करके रखना बहुत जरूरी है। आपका पूरा फोकस लास्ट दीवार पे होना चाहिए कि कब लास्ट वाला खत्म होगा, कब लास्ट वाला खत्म होगा। आपको जिस दिन वो लास्ट वाला आपको रोज खींचने लगेगा ना अपनी तरफ, आप बहुत अपने ट्रैक पे चलोगे और आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी। और जैसे एक किया फिर एक किया तो
जो ऊपर आपके ऊपर बाहर जो कॉन्फिडेंस आ रहा था, मतलब जो किताबों वाला कॉन्फिडेंस के नीचे दबे थे, किताबें आपके दिमाग के अंदर हो गई, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बूस्ट होगा, तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक और बताइए सर, अभी करीब 100 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो 100 दिन में क्या गणित लगाएं, कैसे सेट करें? 100 दिन का सर, पहली बात तो 100 दिन नहीं बचे, इससे नहीं बचे। अभी मार्च है सर, अभी अप्रैल है, नहीं देखिए, फरवरी है। अभी इनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, 5-6 दिन उसमें चला जाएगा, कुछ एक्टिविटी में चले जाएंगे, और उसके बाद ये समझ लीजिए कि जो नीट का पेपर होता है उसके एक आध हफ्ते पहले तो बच्चे एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो 100 दिन नहीं बचे, 90 बचे, 90 भी समझ लो, 85 डेज बचे। अब बच्चे को ये करना है कि कितने चैप्टर बचे, कितने दिन बचे, और उसमें कुछ चैप्टर तो डिलीट करो जो तुम्हें टफ लगता है। ये सर आपने जो 85 डेज बताया, ये बहुत बड़े, मतलब आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा पहले से कि हमारे पास कम बचे हुए हैं, तो जो एक्चुअल डेज है वो यही है। नहीं सर, वो भी क्या है, हम सब घर में है, समाज में है, कभी घर में कोई दिक्कत हो जाए, कभी खुद की तबीयत खराब हो जाए, बहुत सारी उतना कंपनसेशन पहले से करके रखे। और आपके चैनल पे और अपने चैनल पे, दोनों पे हम उनको इम्पोर्टेंट बता देंगे कि भैया ये पढ़ लो, इससे इतने सवाल आ जाएंगे, बस। 1 चैप्टर पर डे वाला संजीवनी बूटी है आपकी, संजीवनी, नीट संजीवनी पढ़ेगा एकदम, सिलेक्शन पक्का पढ़ेगा तो अगर पूरा कर लेता है। हाँ, पक्का सवाल तो उससे आएंगे ही, नहीं आने कोई मतलब ही नहीं है। 200%। अगर नहीं आया तो संभव है सर। देखिए, हाँ, जब कोई चीज एक बार होती है तो उसको चांस बोलते हैं। हमने नीट वर्सेस न्यू लाइट 21 में मिलाया, 22 में मिलाया, 23 में मिलाया, 24 में मिलाया, ये तो यूट्यूब पे मिलाया, और वैसे तो हम 40 साल से मिला रहे हैं। कितने नंबर चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए? देखिए सर, अगर सेक्शन बी हट जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि 600-590 पे हो जाएगा। अगर सेक्शन बी हटता है तो 600 के आसपास, और नहीं हटता है तो फिर भाई बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। 650। अब पेपर, इस बार हर पेपर में 2-3 सवाल टिपिकल होंगे, जरूर कुछ करेंगे कि मेरिट उतनी ना जाए, कि हर एक में 2-3 डाल दिए। हाँ, बस 2-3 काफी है। हाँ, 2-3 काफी है, मतलब 650 2-3 का मतलब हुआ कि 12 क्वेश्चन का मतलब होता 48 नंबर। तो उतने में तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। 650 में आपको क्या लग रहा है, एकदम सरकारी मिल जाएगा? हाँ, 100% मिल जाएगा। देखिए, 2 चीज है ना, कॉलेज का नंबर भी तो बढ़ रहा है ना। इसी बार बच्चे कह रहे थे कहाँ मिलेगा, लास्ट में जाते जाते नीचे तक मिला बच्चों कॉलेज। अब सर बात करेंगे नीट 2025 पे। बच्चे दिन रात यही सर्च कर रहे हैं, फॉर्म कब आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं बैक में। तो 22 में 6 अप्रैल को आया था और पेपर हुआ था 17 जुलाई को। 23 की बात करें तो 7 मई को पेपर था, 6 मार्च को आया था। और अगर 24 की रिसेंट बात करें तो 5 मई को हुआ था और 9 फरवरी को आ गया था। तो बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए, आइदर लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। मतलब अभी से हम 2 हफ्ता ले लें। हाँ, 2 हफ्ता ले लेंगे, 2 हफ्ते में निकल जाएगा। मतलब जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में निकल जाएगा एकदम एप्लीकेशन, और 4 मई को एग्जाम। हाँ, एक उसमें बात बता दे, क्योंकि तो इन्फॉर्मेशन है। हाँ। अब पीछे बच्चे गलती क्या कर चुके, वो कैफे में गए, उन्होंने दे दिया। बहुत मिस्टेक किया है। तो 2 चीजें हैं सर। पहली चीज तो ये है कि जो बच्चा है ना, वो सबमिट का बटन दबाने से पहले 10 बार चेक कर ले, क्योंकि एक बार वहां चला जाता है फिर कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली भागो, कुछ नहीं। उसमें फादर नेम, मदर नेम। 2 साल पहले एक बच्चा था, उसका कानपुर का स्पेलिंग गलत हुई, कोयम्बटूर, उसका कोयम्बटूर सेंटर चला गया। तो बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखना, फादर नेम, मदर नेम और सेंटर। अब कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। एक और बात है कि अभी से चेक कर लो कि फादर मदर का नाम श्रीमती, मिस्टर, मिसेज जो भी है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। और अगर नहीं है तो उसको चेंज कराइए। अब एक और बात बता दे बच्चों, मार्कशीट पे चेंज कराना मुश्किल होगा, उसके आधार पर जो मार्कशीट में उसके आधार पे आधार कार्ड पे करा लो, ताकि वो दोनों मैच करे, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो काउंसलिंग में फंसेंगे। बिल्कुल फंसेंगे, होने के बाद भी बहुत हेडेक हो जाएगी इनके लिए। और एक अभी सर अपार आईडी अपडेट आया, वो क्या है? वो सर ऐसे है ना कि जैसे आप अपना पासबुक आपका होता है बैंक में, तो उसमें डेबिट क्रेडिट कराते हो,
उसी तरह से गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि पहले जैसे आपको नौकरी मिल गई, आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर मार्कशीट वेरीफाई होती थी स्कूल कॉलेज में, काम बढ़ जाता था। तब इन्होंने कॉलेज को ही, स्कूल को ही ये दे दिया है कि बच्चे के आधार कार्ड के साथ उनके एजुकेशन के क्रेडेंशियल को फिल कर दे। कॉलेज तो मतलब भर के देगा? हाँ, कॉलेज दे देगा। मतलब कॉलेज पूरा, और नहीं तो बच्चा खुद भी बना सकता है। अच्छा, खुद भी बना सकते हैं। तो वो क्या अपलोड होगा सर क्या? हाँ, वो अपार आईडी मांग सकते हैं। अच्छा, जब वो लॉगिन करते हैं, मुझे लग रहा है जब आगे मांगेंगे तब उस पे आएगा ये। हाँ, सही कह रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, सारे लोग करके रखो, नहीं तो फंसोगे इस पे। और इसी के साथ सर हम पॉडकास्ट को देंगे विराम, और अब आपसे बात करी जाएगी नीट के जब एग्जाम होने वाला होगा 1 हफ्ते पहले। बिल्कुल ठीक है सर। और बच्चों, हम लोगों ने जो भी बात बताई है, अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन छूट गए तो बिंदास इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और निखिल सर की टीम, हम इंडिविजुअल खुद हर क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे। मेरी आदत है, आप जो पूछते हो उसको हम लोग रिप्लाई करते हैं, क्योंकि वीडियो का मतलब सिर्फ मतलब ये पूरा नहीं होता ना कि वीडियो बन जाए, फिर आपकी क्या क्वेरी, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिले और फिर उससे आपको फायदा हो। तो बच्चों, जो चीजें आपको बताई गई, निश्चित रूप से इसको फायदा होगा। जो भी अनुभव है उसका फायदा उठाइए, और कोई जरूरत है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर का अनुभव लेते रहिए, बड़ा जरूरी है, बार बार इनको लाना पड़ता है। और संजीवनी जो है इनकी, वो भी देखो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू।